ओके, चलिए। तो हम बात कर रहे थे, सर ने वासु की बात सुनी और बोले, अगर ऐसा होता कि पत्नी अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश कर रही है, अ, पति अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, ओके, वो पैसे बचाना भी चाहता है, लेकिन पत्नी किसी कारण से सिर्फ पैसे खर्च करना चाहती है। तो यहाँ पत्नी की सोच में समस्या है, ना कि पति की इनकम में। ठीक है, पति कितना ही कमा रहा है, ठीक है, उनमें नहीं है कोई समस्या। इस हालात में पति की जिम्मेदारी बनती है कि वो पत्नी से बात करे और उसे समझाने की कोशिश करे, और कोशिश करे कि उसे पैसे के बारे में अपने साथ लेकर आए। अगर पत्नी अपनी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहती, या फिर वो अपने परिवार के लिए अपने खर्चों को कम नहीं करना चाहती, वो बजट में नहीं रहना चाहती, तो पति की जिम्मेदारी पत्नी के लिए रह जाती है, और लेकिन उसकी मूर्खता के लिए नहीं। ठीक है, जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो बार बार एक ही चीज की मूर्खता करती जा रही है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे हालात में पति को पत्नी को खुश रखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे कोशिश करना चाहिए कि वो पत्नी के लिए और खर्च करना बंद कर दे। जरूरत पड़े तो पत्नी के माता पिता को इस बात में शामिल करे और उनसे अपनी समस्या को बताए। और अगर तब भी कुछ ना हो, तो पति को अपनी पत्नी से साफ साफ कह देना चाहिए कि मैं इस घर के लिए हर वो सामान जुटाने की जिम्मेदार हूँ जिसकी हमें जरूरत है। मैं उतनी चाहतों को भी पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो हमारी इनकम का 30% है, लेकिन उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं। अगर फिर भी तुम्हारी चाहते ज्यादा की है और तुम बाहर जाकर कमाने के लिए आजाद हो, मैं घर चलाने के लिए तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें और पैसे दे नहीं दे सकता। ठीक, तो ये बातें कही है। ठीक है, इतनी सारी बातें उनने ऑप्शन रखा है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, समझ में नहीं आती है, तो पति का फर्ज बनता है कि वो इन सारी बातों को बताए। ठीक है, वासु ने फिर सवाल किया, और अगर पत्नी तब भी ना माने, तो इस वजह से घर में लड़ाई हो तो क्या करे। ठीक है, किसने कहा ये सवाल? ये वासु ने कहा है कि भाई, अगर पत्नी तब भी ना माने, इतना सब कुछ होने के बाद भी, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, सर ने जवाब दिया, तब पत्नी को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं समझ रही है, उसको इतना समझाने के बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसके हाल में ही छोड़ देना चाहिए। तब तक पत्नी की कोई बात नहीं सुननी चाहिए जब तक वो तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार ना हो। और अगर वो खुद को बदलने के लिए जरा भी तैयार ना हो, तो फिर ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहिए। तब कानून और अदालत की मदद लेते हुए एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, जब फैमिली में जब ज्यादा परेशानी आ रही है, क्या करे, उस समय की सिचुएशन है कि भाई, ये मुद्दा तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होता जा रहा है ना। इधर खर्चों को लेकर के और इधर ना बात सुनने की वजह से बार बार अगर एक ही बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रह रहे हैं, तो फिर आप कानून की मदद ले सकते हैं। इस तरह से अलग हो जाना कानूनन सही हो सकता है, लेकिन क्या नैतिक रूप से ये सही होगा? वासु ने फिर सवाल किया, है ना। ये सर ने बोला, तिवारी सर ने, कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जो वासु थे, वासु ने बोला कि क्या ये कानूनन हो सकता है, लेकिन क्या ये मुद्दा सही है? सर ने जवाब दिया, देखो, हर इंसान को खुश रहने, धनवान बनने और सफल होने का नैतिक और मौलिक अधिकार है। अब अगर शादी के बाद पति या पत्नी में से कोई एक पार्टनर एक दूसरे को खुश नहीं रहने दे रहा है, तरक्की से रोक रहा है, तो दूसरे पार्टनर को नैतिक नैतिक ही नहीं, मौलिक और कानूनी अधिकार भी मिल जाते हैं। तो इससे कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे, अलग होने की अलग होने की भी ये कवा कवायद सबसे दम आखिरी कदम तक होना चाहिए। मतलब आप जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी साथ दे रहे हैं, वो आपके आखिरी दम तक होना चाहिए। फिर वासु चुप हो गया, लेकिन अगला सवाल श्रेया का था। उसने सवाल किया,